नर्मदा साहित्य मंथन के दूसरे दिन कल्चरल मार्क्सवाद का परिवारों पर प्रभाव विषय पर समाजशास्त्री पवन विजय ने कहा कि सांस्कृतिक मार्क्सवाद भारतीय परिवार को तोड़ने का औजार है। इस दौरान प्रसिद्ध कबीर गायक श्री भैरू सिंह चौहान ने अपनी प्रस्तुति से समा बांधा। देखिए एक खास रिपोर्ट। विश्व संवाद केंद्र मालवा के वार्षिक साहित्य उत्सव नर्मदा साहित्य मंथन को इस बार अहिल्या पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। चतुर्थ सोपान के दूसरे दिन प्रसिद्ध कबीर गायक श्री भैरू सिंह चौहान ने अपने समूह के साथ मनमोहक प्रस्तुति से देवी अहिल्या सभागृह में हर किसी का दिल जीत लिया। 90s के बाद पूरे विश्व में खास तौर से भारत, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सिकंदर आया, हार के गया, जहां पर अरब का बेड़ा यहां से जो है वापस चला गया या यहां पर खप गया। विश्व की कोई भी शक्ति जब भारत आई तो भारत का विजय कर नहीं पाई, तो इनको एक ऐसा टूल चाहिए था, ऐसी संरचना चाहिए थी, ऐसी पद्धति चाहिए थी जो भारत की संरचना को छिन्न भिन्न कर दे। तो ये सांस्कृतिक मार्क्सवाद का कंसेप्ट ले आए। अब ये काम कैसे करता है? तो ये भारत की जो संरचना है उसके 4 महत्वपूर्ण आयाम हैं। एक आयाम है विवाह, दूसरा आयाम है परिवार, तीसरा आयाम है धर्म और चौथा आयाम है समाज। तो इन चारों को अलग अलग तोड़ने के लिए 4 टूल तैयार किए गए। एक का नाम है LGBT या होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के विवाह संस्था को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक का नाम है टॉक्सिक फेमिनिज्म, जिसको लेकर के परिवार को तोड़ने का काम किया जा रहा है। एक का नाम है नास्तिकता या सेकुलरिज्म, जिसको लेकर के धर्म पर अटैक किया जा रहा है, धार्मिक प्रतीकों, धार्मिक प्रतिमानों पर अटैक किया जा रहा है। और एक का नाम है मल्टीकल्चरलिज्म या बहुसंस्कृतिवाद। ये बहुसंस्कृतिवाद समाज को तोड़ने का काम कैसे कर रही है, थोड़ा संक्षेप में मैं इसकी चर्चा कर दे रहा हूं। वही कल्चरल मार्क्सवाद का परिवारों पर प्रभाव विषय परिचर्चा में समाजशास्त्री पवन विजय ने अपने विचार रखे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 90 के बाद विश्व की कई शक्तियां भारत आई, लेकिन भारत को हरा नहीं पाई। तो यह ताकतें सांस्कृतिक मार्क्सवाद का टूल्स ले आई। भारत की संरचना 4 प्रमुख आयामों विवाह, परिवार, धर्म और समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। विवाह हम सब जानते हैं कि 2 जो विपरीत लिंगी हैं उनके बीच में परिवार की स्थापना करने के लिए हमको एक निश्चित कर्मकांड, एक निश्चित धार्मिक प्रतिमान, पवित्र प्रतिमानों की एक व्यवस्था का हम निर्माण करते हैं, जिसको हम विवाह बोलते हैं। तो विवाह परिवार का आधार है। अगर विवाह को हम तोड़ देते हैं तो परिवार को तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो विवाह को कैसे तोड़ें? तो इन्होंने कहा कि जो जेंडर है, जो लिंग है, उसका निर्धारण व्यक्ति को करने दो। उसका निर्धारण व्यक्ति को करने दो, वो ये तय करे कि वो किस लिंग का है। ये उसके माता पिता नहीं तय करेंगे, ये उसका समाज नहीं तय करेगा, ये उसका परिवार नहीं तय करेगा। और इस चीज को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से लेकर के ये एकेडमिक में गए, विश्वविद्यालय में गए, फिल्मों में गए, एडवर्टीजमेंट में गए। आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो करवा चौथ के समय एक ऐड आया था, जिसका बाद में बहुत व्यापक विरोध हुआ। तो वो ऐड उसको वापस लिया गया, जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की को देख करके छलनी में वो व्रत तोड़ती है। ये एक एडवर्टीजमेंट था, ठीक है। तो ये एडवर्टीज के माध्यम से सॉफ्ट तरीके से हमारे ब्रेन में जा रहा है, फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। जो एक्सेप्शनल चीज है समाज में, जब अपवादों का सामान्यीकरण होता है तो ये एक बहुत खतरनाक किस्म का जो है जो आइडिया है वो प्रचलन में आ जाता है। कोई चीज वंस इन वाइल कभी हो गई तो हो गई। शरीर में भी ऐसी व्यवस्था होती है, कभी बुखार आ गया तो आ गया। हमेशा आप बुखार में नहीं रहते हैं, हमेशा आप बीमार नहीं रहते हैं, हमेशा आपका सर दर्द नहीं करता है। तो ये अपवादों का जो चलन है, ये सांस्कृतिक मार्क्सवादियों का एक मेजर टूल है। इसके माध्यम से ये क्या करते हैं कि ये समाज को हमेशा अस्थिर और विभ्रम में बनाए रखने की कोशिश करते हैं।
कुल मिलाकर नर्मदा साहित्य मंथन के चतुर्थ सोपान के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार में उनकी भूमिका को लेकर प्रेरित करना, साथ ही लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के कृतित्व, पर्यावरणीय जागरूकता और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए समाज में सकारात्मक बदलाव का संदेश देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।